नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई के, और उसमें फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसका जो न्यू सिलेबस आया है, आपको पता है बहुत सारे सब्जेक्ट जो है आपके जो जितने भी सब्जेक्ट हैं सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस कम हुआ है। तो फिजिकल एजुकेशन का जो न्यू सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो आप एंड तक वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे जो टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आपको मैं बता दूं, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर जो आपका चैप्टर है पहला, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल, इनका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और इनका सिग्निफिकेंस, और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो है स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, और ये जितने भी हैं ये जो लिखे हुए हैं ये आपके डिलीट हैं। ये अब आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है। दूसरे चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं है। तीसरा चैप्टर जो है, तीसरी यूनिट जो है योगा एंड लाइफ स्टाइल, इसके अंदर जो बैक पेन का आपका टॉपिक है, ठीक है, पीठ दर्द वाला जो टॉपिक है, बैक पेन के अंदर ताड़ासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन और वक्रासन, शलभासन और भुजंगासन, ये आसन याद रखना सिर्फ बैक पेन के टॉपिक से रिमूव हुए हैं। अगर ये कोई आसन किसी और बीमारी में काम आते हैं और कहीं लिखे हुए हैं तो आपको वो लिखना है। सिर्फ जो बैक पेन का जो टॉपिक है वहाँ से ये आसन अब हट चुके हैं। तो आपको बता दूं, जो एक बुक होती है जो फिजिकल एजुकेशन की, वो एनसीईआरटी की मुश्किल ही मिलते हैं, एनसीईआरटी की नहीं आती है, वो कोई और पब्लिशर की आती है। तो जो अपडेटेड बुक आपको लेनी है, जैसे मैं आपको बता दूं हमारे टाइम पे या अभी जो मतलब चलती है वो प्रीमियर की बुक है। प्रीमियर पब्लिकेशंस जो है प्रीमियर की बुक चलती है, जिसमें जो इंडेक्स आप देखोगे चैप्टर के नेम आपको सिलेबस से मिलते जुलते ही मिलेंगे। तो आपको प्रीमियर की बुक अगर आपके पास है तो आपको आसानी होगी सिलेबस को मैच करने में, ठीक है। तो आपको बता दूं कि आप उसको वहीं पर क्रॉस करते हुए चलिएगा जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो डिलीट है। चौथे चैप्टर में से जो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये टॉपिक डिलीटेड है। आपको ये भी बता दूँ कि मैंने फिजिकल एजुकेशन का जो है अभी इस साल कोर्स बनाया था। जो अभी के बच्चे जो हैं, मतलब जो हमारे अभी जो पास हुए हैं, कोर्स बनाया था मैंने फिजिकल एजुकेशन का। पर अब आपके लिए अपडेटेड कोर्स जल्दी लाने वाला हूँ और बहुत जल्दी लाऊंगा, न्यू कोर्स लाऊंगा, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और पांचवा चैप्टर जो है चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स, इसमें से स्पेशल कंसिडरेशन जो है टॉपिक, जिसमें से मेनार्च और आपका मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और फीमेल एथलीट्स ट्रायड, ऑस्टियोपोरोसिस, मेनोरिया और आपका ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये टॉपिक्स डिलीट हैं, ये चैप्टर में नहीं है अब। और छठा चैप्टर है आपका जो 6th चैप्टर है, टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स, इसके अंदर से जनरल मोटर फिटनेस, बैरो, 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी, ये और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और जिगजैग रन, मेडिसिन बॉल पुट और फॉर बॉयज़, ठीक है, ये वाला टॉपिक अब आपका नहीं है, आप इसको क्रॉस कर लीजिएगा, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। सातवां जो यूनिट है आपका, सातवां चैप्टर है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, इसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, बुढ़ापे के कारण जो शरीर में परिवर्तन होते हैं, वो आपको ये अब नहीं पढ़ना है, डिलीट हो चुका है, ठीक है, ये टॉपिक। और 8th चैप्टर है आपका बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, इसमें से फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स का आपका जो टॉपिक है वो डिलीट है। 9th चैप्टर जो है आपका साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, इसमें से आपका जो है जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है एक्सरसाइज एथरेंस, रीजन्स टू एक्सरसाइज, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसिंग एथरेंस टू एक्सरसाइज, ये टॉपिक अब आपके डिलीट हैं। और जो लास्ट चैप्टर है आपका ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, इसके अंदर से सर्किट ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन और इसकी इंपॉर्टेंस, ये टॉपिक आपके डिलीट है। तो आप इंग्लिश मीडियम में आप समझ गए होंगे। अब हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई होगी टॉपिक को समझने में कि कौन सा डिलीट है। तो आपके लिए मैंने अलग से हिंदी में पूरा टाइप किया है और आपको ये कोई भी वेबसाइट पे अभी नहीं मिलेगा हिंदी में, आपके लिए मैंने बैठ के खुद टाइप किया है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो पहला चैप्टर जो पहला अध्याय है आपका जो दोस्तों खेलों में योजना, उसमें से इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल, इसका उद्देश्य और इसका महत्व, ये टॉपिक आपके डिलीट है। विशिष्ट खेल कार्यक्रम जो होते हैं ये टॉपिक आपके डिलीट है। विशिष्ट खेल कार्यक्रम में आपका खेल दिवस, स्वास्थ्य दौड़े, रन फॉर फन, ठीक है, और विशिष्ट कारणों के लिए दौड़, जो भी आपका विशिष्ट खेल कार्यक्रम में जो अंदर आता है वो आपका डिलीट है। अध्याय 2 जो है आपका, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। दोस्तों आपके पास भी प्रीमियर की बुक होगी और आप उसमें अपना जो है टिक करते हुए चलिएगा। तीसरा अध्याय जो है उसके अंदर से जो आपका योगा वाला अध्याय है, पीठ दर्द का जो आपका टॉपिक है, ठीक है, पीठ दर्द का जो टॉपिक है उसके अंदर ताड़ासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन,
शलभासन और भुजंगासन। ये आसन जो है सिर्फ पीठ दर्द के टॉपिक से हटे हैं। अगर ये आसन कोई और बीमारी में काम आते हैं उस चैप्टर में तो आपको वहाँ पर लिखना है। पीठ दर्द में अगर आपका पहली बात ये टॉपिक हट चुका है, पीठ दर्द के अंदर से ये टॉपिक खत्म है, ठीक है। अध्याय 3 हो गया। अब अध्याय 4 जो है उसमें से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ, ये टॉपिक आपका डिलीट है, तो आप उसमें से आप क्रॉस कर लीजिएगा जो आपकी बुक है। 5वां अध्याय जो है इसके अंदर से महिला खिलाड़ियों की विशेष परिस्थितियां जैसे रजोदर्शन, मासिक धर्म शिथिलता, महिला एथलीट त्रय जिसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, रजोरोध, भोजन संबंधी विकार, ये सब आते हैं। ये टॉपिक आपके डिलीट है और आप इसको भी क्रॉस कर लीजिएगा। 6वां अध्याय जो है आपका उसमें से जो है आपका सामान्य गामक स्वस्थता, जो आपका परीक्षण होता है, सामान्य गामक स्वस्थता परीक्षण, और बैरो के 3 मद जो हैं, ठीक है, बैरो के 3 मद 3 आइटम जो हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ये डिलीट है, जिगजैग रन डिलीट है, और जो जिगजैग रन और जिगजैग दौड़ भी जिसे कहते हैं, मेडिसिन बॉल थ्रो ये भी आपका डिलीट है। तो आपको समझ में आ गया, ये 6वां चैप्टर हो गया। 7वां चैप्टर जो है आपका 7वां अध्याय, उसके अंदर से बुढ़ापे के कारण जो शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, ये टॉपिक आपको ऐसा ही मिलेगा, इसी भाषा में लिखा हुआ है, इसी लाइन में, तो आपको इसको भी आपका क्रॉस कर देना है अपनी बुक के अंदर। 8वां अध्याय जो है उसमें से घर्षण, बल तथा खेल, घर्षण और खेल का जो टॉपिक है वो डिलीट कर देना है, वो आपका डिलीट हो चुका है, आपको क्रॉस कर देना है। 9वां अध्याय जो है व्यायाम का अनुपालन, कारण तथा व्यायाम के लाभ, व्यायाम से जुड़ाव के लिए युक्तियाँ या रणनीतियाँ, ठीक है। ये व्यायाम से जुड़े हुए जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये भी डिलीट है। और आपको भी बता दूं, मैं हिंदी मीडियम को ही पढ़ाता हूं, तो हिंदी मीडियम का जल्दी ही मैं कोर्स लेके आने वाला हूं आपका फिजिकल एजुकेशन का, अपडेटेड इसी साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आप पिछले साल वाला भी देख सकते हैं, अभी जब तक वो आता है आप वो वीडियोस देख सकते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। और जल्दी ही मैं नया सिलेबस भी आपका लाने वाला हूँ। और अध्याय 10 जो है इसके अंदर में से सर्किट प्रशिक्षण जो है, इसका परिचय तथा महत्व और जो ये टॉपिक है ये अब आपका डिलीट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो जो टॉपिक डिलीट हैं इनको आप क्रॉस कर लीजिए, बाकी जो बचते हैं वो तो आपको पढ़ना है ही है, ठीक है। तो मैंने आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशल ये मैंने हिंदी में लिख के बता दिया था, आपको अभी कहीं भी नहीं मिलेगा, आप जाके कहीं भी चेक कर लीजिए। हिंदी मीडियम में शायद ही आपको कहीं पर अभी मिल पाएंगे टॉपिक, अभी हर जगह इंग्लिश में ही अवेलेबल है, तो आपके लिए मैंने लिखा है। और जो टॉपिक सब हमें पढ़ने हैं सिलेबस के अंदर है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से और आप इनको अच्छे से बैठ के फिर आप देख सकते हैं जो जो अब आपका सिलेबस है। और जो डिलीट थे वो आप अपने क्रॉस कर लोगे तो जो बचेंगे वो तो ऑटोमेटिकली वही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप अलग से लिखना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये चीज़ें जो है अब आपको पढ़नी है, और जो वीडियो अब मैं आपकी बनाऊँगा वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक के पॉज करके, और आपका काम यहाँ से बन जाएगा। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बता दिया है जो जो डिलीटेड था। आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है, और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट होता है वहाँ पर पूछिए, और इंस्टाग्राम पे अपना मैसेज जो भी है आप वहाँ पर हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।